नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपकी गणित की कक्षा में स्वागत करती हूँ। और आज हम रोमन संख्या पढ़ेंगे और रोमन अंकों के बारे में आप पिछले वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और उसके जो सारे नियम हैं वह आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम फिर से रोमन संख्या के प्रसंग्रह 1 का हम जो भी सवालें हैं वह आज करेंगे। यहाँ पर रोमन संख्या शुरू करने से पहले हमने जो 7 चिन्ह बताए थे उसके बारे में आप सभी को जानकारी हो गई है। जैसे रोमन संख्या में आई का मान रोमन संख्या में आई बोलते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंकों में उसका मान क्या होता है 1, बी का मान 5, एक्स का मान 10, एल का मान 50, सी का मान 100, डी का मान 500 और एम का मान 1000 होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो 7 चिन्ह है यह आप इनके मानों के बारे में ध्यान में रखिए। यहाँ पर हम सिर्फ 3 मान जो है चिन्हों के 3 मान को हम का उपयोग करके यह सारे जो प्रसंग्रह के सवाल है वह करेंगे। जैसे आई का 1, बी का 5, एक्स का 10। अब इसी के आधार पर हम यहाँ पे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है 1 से 20 तक की संख्याएं रोमन संख्याओं का उपयोग करके लिखो। तो यहाँ पर हम यहाँ पे 1 से 20 तक के जो अंक दिए हैं अब हम रोमन संख्या का उपयोग करके लिखेंगे। जैसे 1 के लिए यहाँ पर देख लीजिए आई है, रोमन संख्या में उससे हम क्या लिखेंगे आई। 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए हम 4 बार आई नहीं लिख सकते। जैसा कि जब मैंने आपको नियम पढ़ाया था तो उसमें कहा था कि आई, एक्स, सी और एम ये जो चिन्ह हैं इनको 3 बार से ज़्यादा हम नहीं दोहरा सकते। तो यहाँ पर आई 3 बार हो चुका है, तो 4 लिखने के लिए हम यहाँ पर 4 आई नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद वाला जो नियम मैंने एक और नियम बताया था कि जब भी ऐसा रहे तो जब भी ऐसा रहे तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो इसका मान हमें निकल रहा है। तो बड़ी संख्या है 5, तो हम क्या करेंगे 5 और उसके ठीक पीछे अर्थात बाईं तरफ हम क्या लिखेंगे 1। और बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या हम घटा देते हैं तो 4 मान प्राप्त हो जाता है। तो उसको हम लिखने का हमारा तरीका होता है रोमन संख्या में आई वी। अब आते हैं 5 की तरफ। 5 का मान तो यहाँ पे दिया ही है, 5 का मान यहाँ पे दिया है रोमन संख्या में v। अब आते हैं 6 की तरफ। 6 में 5 धन 1 होता है, तो 5 धन 1 में v और 1 इसमें जोड़ दिए, उसके लिए चिन्ह दिया है रोमन संख्या में i। 7 के लिए देखिए v 2 उसमें जोड़ दीजिए, डबल आई आ गया आपका। और 8 के लिए फिर से 5 में 3 आई जोड़ दीजिए अर्थात 3 का मान। अब आते हैं 9 के लिए फिर यहाँ पे 3 आई हो चुका है 9। अब वही फिर से नियम हम करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो उसका लिखने का तरीका है बड़ी संख्या हमारी x है, उसके ठीक बाईं तरफ हम छोटी संख्या लिखेंगे i। हमें 9 चाहिए तो हम i लिख देंगे, तो ये हमारा 9 का मान मिल जाएगा आई एक्स। 10 के लिए दिया है x। बच्चों ये 1 से 10 तक इम्पॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखकर हम ये 11 से 20 तक की जो संख्याओं का है रोमन संख्या में आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 10 में 1 मिला है तो 11, 10 में 2 मिलाएंगे तो 12, 10 में 3 मिलाएंगे तो 13। ऐसे ही क्रम करते हुए हम 20 तक की संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले 10 का मान यहाँ पर दे दिया गया है x, तो सब जगह हम पहले x लिख लेते हैं। 10 का मान x, तो हम सभी जगह 10 का मान रख लिए x। अब हमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे यहाँ पे 20 है, तो इसके लिए हम दूसरा नियम बताते हैं। यहाँ पर आप देखिए 1, चुपचाप यही जो अंक है 9 तक के इसको उठा के यहाँ पे आपको रखना है। यहाँ पे 10 में 1 मिलाया तो 11, तो यह x पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर 1 मिला देंगे 11, 2 मिलाएंगे यहाँ का 12, 3 मिलाएंगे 13, 4 मिला दिए आई भी है 14,
हो जाएगा। 5 में x दिया है, v मिला देंगे तो 15, फिर x में vi मिलाएंगे तो 16, फिर v डबल आई x में मिला दिए तो 17, फिर x में v ट्रिपल आई मिला दिए तो हो जाएगा यहाँ पर 18। 19 के लिए बेटा x है, आई x 9 का मान यहाँ पे मिला दिए तो हो जाएगा 19। और 20 के लिए 10 दिया है, 10 में 10 मिलाते हैं तो 20, तो 10 हमने पहले से लिख दिया, फिर 1 और 1 लिख देंगे, 20 हो जाएगा। तो जो प्रश्न पहला था वह हमने बहुत आसानी से कर लिया। तो यहाँ पर 1 से 20 तक के जो अंक है तो x का मान आपने रख दिया, और यही 1 से 10 तक की संख्याओं को यहाँ पर आपने फिर से जो रोमन संख्या में लिखा था चिन्ह उसको उतार दिया। तो बहुत आसानी तरह से हम पहला प्रश्न हल कर चुके हैं। अब दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याएं अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में लिखो। अब यहाँ पर उल्टा दिया है, यहाँ पे रोमन संख्या के जो चिन्ह हैं वह दे दिए हैं, अब उसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या जैसे 1 2 3 में आपको लिखना है। तो यहाँ पर v का मान क्या दिया है बेटा अंतर्राष्ट्रीय अंक में 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। और यहाँ पे v डबल आई है तो यहाँ पर आपने किया है 7 आएगा। v डबल आई का क्या है 7, ये सभी को पता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। x के मान के लिए हम क्या लिखेंगे 10। x ट्रिपल आई है तो x का मान 10 होता है, ट्रिपल आई का मतलब 3, तो 10 में 3 मिलाए तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पे x आई वी, x का मान 10 और आई वी का मान 4, तो 10 में 4 मिलाएंगे तो क्या आएगा 14। और यहाँ पे x वी आई तो 10 में 6 जोड़ दिए तो 16। यहाँ पे x है 10 और v ट्रिपल आई है तो अर्थात 8 का मान है तो 10 और 8 18। और यहाँ पे ix अर्थात 9 रोमन संख्या में से 9 कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंक में हम यह अंक। तो दूसरा भी जो प्रश्न होता है वह हम कर लेते हैं बहुत आसानी तरीके से। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें रिक्त चौकट भरो। रिक्त चौकट में कुछ अंतर्राष्ट्रीय अंक, कुछ संख्याएं दी हैं शब्दों में और कुछ रोमन संख्याओं का चिन्ह दिया गया है। तो जो नहीं दिया गया है वो आपको भरना है। जैसे 3 है तो 3 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं 3 आई, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 आई 2 आई और 3 आई, तो हमें मान मिल जाता। अब आता है यहाँ पर रोमन संख्या में दिया है, अब हमें संख्या में लिखना है यहाँ पर, तो ये है 8। v ट्रिपल आई का मतलब होता है 5 में 3 मिला दिया तो हमें क्या मिल गया 8। यहाँ पे हम लिखेंगे 8। अब आता है 6, तो 6 को रोमन संख्या में लिखने के लिए v आई, 5 में हम क्या करेंगे 1 मिनट, 5 में हम 1 को मिला देंगे तो आ जाएगा हमारा 6। अब ये है x और डबल आई, तो x का मान 10, इसमें डबल आई तो 2 जुड़ जाएगा, तो x में डबल आई जुड़ गया तो क्या आया 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे संख्या में 12। अब आता है 15। 15 के लिए क्या करेंगे x 10 का मान रोमन संख्या में चिन्ह जो है और v, तो हमारा 15 हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखिए x का 10 ix का मान 9 तो अर्थात 19 है, तो हमारी संख्या में क्या लिखेंगे 19। तो यहाँ पे आपने देख लिया संख्या रोमन संख्या, जो चिन्ह छुटे हुए थे उनको हमने लिखा और जो संख्या छुटी हुई थी उनको लिखा। इस प्रकार हमारा रिक्त चौकट भर चुका है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 में जो प्रश्न है रोमन संख्याओं को उपयोग करके संख्याएं लिखो। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अंक में 9। अब रोमन चिन्ह में इसका मान क्या होता है, यहाँ पे रोमन चिन्ह में हम इसका मान लिखते हैं IX पर। यह कैसे प्राप्त होता है, तो नियम आपको याद है कि बड़ी संख्या में से, बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे x है और उसके ठीक बाईं तरफ हम छोटी संख्या लिख देते हैं, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के मान को घटाते हैं। अर्थात बड़ी संख्या यहाँ पे 10 है, उस i का मान 1 है, उसको ठीक करके यहाँ पर मान लिखकर हम घटा सकते हैं। 10 में से 1 गया, क्या मिला हमें 9 मिल गया, तो हमें 9 का मान प्राप्त हो जाता है।
तो 9 का मान कैसे प्राप्त हुआ? 10 के ठीक बाईं तरफ हमने छोटी संख्या को रखा और उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया? 9। तो IX हमें प्राप्त हो गया, 9 का मान चिन्ह में प्राप्त हो गया। अब आते हैं 17 की तरफ। 17 बहुत आसान है, हम लिखना हमें आता है X V 5 उसमें डबल I जोड़ दीजिए, 17 मिल गया। अब कैसे? 17 में 10 धन 7 होता है, तो 10 के लिए क्या है बेटा? I, सॉरी 10 के लिए X होता है, और 5 धन 2 का भी अगर हम करेंगे तो 5 धन 2 ऐसे हो जाएगा, 5 धन 2, तो 5 के लिए हमारा है V और I 2 के लिए डबल I। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर X V सबको एक साथ लिख दीजिए, आ गया आपका 17। तो इस प्रकार हम इसका अंकों को अलग अलग करके जो 1 से 10 तक के अंक दिए हैं उनको भी रखकर आसानी से हम बड़ी संख्याओं का चिन्ह रोमन संख्या में प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए 2 की तरफ के, तो सिंपल है, 1 को 2 बार कर दीजिए, I चिन्ह को हमारा 2 प्राप्त हो गया। 1 में 1 मिला है तो हमें 2 मिल गया, अर्थात I धन I। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया डबल I। अब आते हैं 4 की तरफ। 4 का फिर वही है, 4 का क्योंकि ट्रिपल I लिख के बाद हम 4I नहीं लिख सकते, नियम है, तो बड़ी संख्या को ठीक बाईं तरफ हम I लिखेंगे। इसका पहले तो हम मान लिख देंगे IV। हम निकालें इसको कैसे वो देखेंगे। बड़ी संख्या हमारी 5 है, इसके ठीक बाईं तरफ हमने क्या रख दिया? I, क्योंकि हमें 4 चाहिए, तो हमें यह 5 में से 4 को घटाएंगे, तो 5, V का मान 5 है और I का मान 1 है, घटा दिया तो हमें क्या मिल गया? 4। और 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? IV। क्या लिखते हैं? IV। तो बच्चों इस पर 4, 9 इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नियम जो आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से ये सवाल कर लेंगे और उसके चिन्ह लगा सकते हैं। अब आइए 11 का बहुत सरल है, 10 का मान रखिए X चिन्ह जो है और यहाँ पर 1 के लिए I। अब इसमें क्या है? 10 धन 1 बराबर 11, 10 का X हो जाएगा और 1 के लिए हम I लगाएंगे, तो बराबर दोनों का मान आएगा XI, तो जो हमारा इस डब्बे में हमने लिख दिया है, तो ऐसे प्राप्त होता है। अब आते 18 के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं X V ट्रिपल I, अर्थात X का मान 10, V का मान 5 और 1 करके जोड़ दिया। अगर इसका हम करते हैं तो 18 के लिए 10 धन 5 धन 3 कर सकते थे, तो जाएगा 10 के लिए X, 5 के लिए V और 3 के लिए ट्रिपल I। आसानी से हम इसको एक साथ X V ट्रिपल I हमने यहाँ पे भी निकाल लिया और इसको ब्रैकेट में आसानी से चिन्हों को रख दिया। तो ये आपकी 1 से 6 की जो क्वेश्चन नंबर 4 की जो सवालें थी वह बहुत अच्छे तरीके से हो गई, और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। रोमन संख्याओं का उपयोग करके लिखी गई सही संख्या के नीचे सही का चिन्ह लगाओ और गलत संख्या के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाओ और उसे सही करके लिखो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले तो दिया है अंतर्राष्ट्रीय अंकों में लेखन, जैसे 4, 6, 8, 16, 15 है। अब बेटा यहाँ पर देखिए, जिसे 4, 6, 8, 16, 15 कहते हैं। रोमन संख्याओं में लेखन, यहाँ पे चिन्ह को रोमन संख्या का जो चिन्ह है उसका उपयोग करके दी, लेकिन इसमें कुछ जो चिन्ह है वो गलत है। हमने जो नियम पढ़े हैं उस नियम के आधार पर नहीं है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें से सही चिन्ह कौन सा है और गलत चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 4 के लिए 3 I लिखते हैं क्या? नहीं, आपको पता है 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? I भी लिखते हैं, तो ये क्या है? गलत है। ये जो चिन्ह दिया गया है गलत है, तो गलत के लिए क्रॉस का निशान लगाना है, तो हम लगा दिए गलत। अब आते हैं 6 के लिए। 6 के लिए देखिए BI एकदम सही है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो सही है, तो हमने सही का निशान लगा दिया। अब 8 के लिए जो रोमन चिन्ह दिया गया है, जो रोमन चिन्ह के नियम है उसके आधार पर यह पूरी तरह से गलत है, तो यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब आता है 16 हमारा सही है, 10, 5 और 1 जोड़ दिया तो 16, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे।
15 के लिए वी हम नहीं लिखते, तो यह यहाँ पर गलत है। रोमन चिन्ह का जो दिया गया है निशान वह गलत है, तो यहाँ पर हम गलत करें। अब क्या कहा है कि गलत होने पर सुधार करना। अगर गलत है तो सुधार कीजिए, नहीं गलत है तो कुछ परिवर्तन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये गलत था तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, IV हमने लिख दिया। ये सही है तो कोई भी परिवर्तन नहीं, डैश कर दीजिए। यहाँ पर 8 का गलत था तो हम VIII जो चिन्ह होते हैं वो हमने यहाँ पर दे दिए। यहाँ पे सही है तो यहाँ पर डैश का चिन्ह दे दीजिए। 15 है तो यहाँ पर यह गलत था तो हम 15 के लिए क्या करेंगे, XV हमने सही कर दिया। तो आपका ये जो प्रश्न था उसमें जो जो पूछा गया था हमने उसको अच्छी तरीके से कर दिया है बच्चों। यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1 आपका पूरा प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक के सारे प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। अब इससे आप अच्छे से अपनी कॉपी, गणित की जो कॉपी आपने घर पे बनाई है उसमें आपको इसको अच्छे से करना है, और साथ साथ आपको होमवर्क की कॉपी में इसकी 2 बार प्रैक्टिस करनी है। इसका होमवर्क की कॉपी में 2 बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और बार बार नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको यह आसानी से तैयार हो जाएगा। और नियमों को आप अपने दिमाग में ध्यान में रखिए। धन्यवाद।